हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं यहाँ पर किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि मैं कल ही आप सभी को बताई थी कि घर पे आए हैं पापा, मतलब मेरे ससुर जी। तो अभी सुबह का जो भी साफ़ सफाई वगैरह था, नहाना धोना सब कुछ हो करने के बाद में फिर मैं आई हूँ अभी यहाँ पर बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो सूजी मैं जो है भिगा के रखी थी इसको बनाने के लिए उत्तप्पा। और इसमें सारी सब्जियां जो भी डालना है वो सारा मैं यहाँ पर कट करके रख ली हूँ, टमाटर प्याज ये सब। और धनिया यहाँ पर मैं कट कर रही थी चटनी बनाने के लिए। और इधर मैं चाय भी बना दी हूँ, चाय भी हमारी बन चुकी है, दूध भी गर्म हो चुका है। तो ये मैं चाय निकाल रही थी। एक बारी पहले तो नाश्ता अभी बना नहीं है, पहले तो मैं चाय जो है छान के पापा को भी दे दे रही हूँ और मैं भी एक बारी थोड़ा सा पी ली थी। उसके बाद में फिर इसको बनाना स्टार्ट की थी। तो चटनी वटनी पहले मैं बना ले रही हूँ, फिर जाके मैं वो करूँगी, क्या बोलते हैं उसको बनाऊँगी। पहले तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं धनिया और एक टमाटर थोड़ा सा कच्चा था उसको डाली हूँ। यहाँ पर डाल दी हूँ थोड़ा सा सेंगदाना। और इससे ना सेंगदाना डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये चटनी जैसे अगर आपके पास में नारियल नहीं है ना तो ये सेंगदाने भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो चटनी बहुत अच्छा बन जाता है। तो गाइस, लहसुन मिर्ची धनिया टमाटर सेंगदाना थोड़ा सा डाली हुई यहाँ पर और नमक डाल के बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पीस ले रही हूँ। तो चटनी भी हमारी बन जाएगी, उसके बाद में ही फिर मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। तो चाय मैं अपना भी निकाल ली थी, चाय पीने के बाद में फिर अब बना लेंगे फटाफट से ये। और इसमें भी मैं दही डाली हूँ और क्या बोलते हैं ये नमक, दो चीज़ें ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूँ। और रात को अगर भिगा रहे हैं पानी तो उतना, जैसे भी भिगाते भिगाते अंदाज भी हो गया है ना। और पानी अगर ज़्यादा भी हो जा रहा है तो फिर हम इसको निकाल सकते हैं, पहले तो पानी निकाल दीजिए, उसके बाद में फिर आपको अगर गाढ़ा लग रहा है पतला लग रहा है जैसा भी हो रहा है तो फिर आप इसमें, जैसे पतला तो नहीं, पहले तो हम पानी निकाल देंगे, अगर गाढ़ा लग रहा है तो फिर उसमें हम वापस से पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें दही भी थोड़ा सा डाली थी, दही डालने से ये बहुत अच्छा बनता है। तो दही डाली हूँ और नमक, बस दो चीज़ डाल के अच्छे से इसको फेंट ली हूँ और बस यहाँ पर बनाना मैं शुरू कर दी हूँ। तो तवे पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डाली हूँ घी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा बस डाली हूँ ताकि ये चिपके ना बस। और बस इसको डालने के बाद में फिर ना अब इसके ऊपर से जो भी सब्जियां सारी कट किए हैं वो सारा ऐड कर देंगे। और इसमें ना ऊपर से शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, एकदम पतला पतला सा कट करके छोटा छोटा सा, उसको भी ऊपर से डाल सकते हैं। पर अभी शिमला मिर्च नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ, अगर रहता है तो मैं शिमला मिर्च को भी डाल देती हूँ ऊपर से। तो इसके ऊपर जो भी सब्जियां हैं डाल के अच्छे से इसको दोनों साइड से हमें सेक लेना है। और इसको मैं जैसे उससे क्या बोलते हैं चम्मच पलटे से ना अच्छे से इसको दबा दी थी ताकि ना ये जो है प्याज टमाटर जो है अच्छे से चिपक जाए और फिर हम जब पलटी करें तो वो गिरे ना। तो बस यहाँ पर देखिए दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद में फिर ना इसको उतार देंगे और दूसरा फिर से वापस से डालेंगे। और बच्चों को भी अच्छा लगता है। वैसे ये मैं पहले तो सब बहुत अच्छे से खाते थे, अभी तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, नहीं तो फिर हफ्ते में 2 दिन तो बन ही जाता था क्योंकि बच्चे भी लंच में लेके जाते थे और फिर घर पे संडे के दिन अक्सर बन जाता था मेरे यहाँ पे। पर अभी ना क्या होता है, संडे छुट्टी रहता है कुछ ऐसे तो ही मैं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे ना ये इसको ना सॉस के साथ में ही खाना पसंद करते हैं। तो सॉस ना भी स्कूल में अगर दो तो फिर सॉस ना बच्चों को मना ही है कि स्कूल में सॉस नहीं लेके आना है, वैसे भी सॉस नुकसान करता है तो बच्चों को एकदम से मना कर दिए मैम लोग। तो अगर सॉस नहीं लेके जाते तो फिर बच्चे ना मन से खाते नहीं हैं। मैं अगर धनिया ये सब की चटनी देती हूँ ना तीखी वाली तो बच्चे ना थोड़ा बहुत खाते हैं क्योंकि उसके साथ में ये लोग को बहुत कम ही पसंद आता है। और घर पे खाते हैं तो फिर मैं सॉस दे देती हूँ कि चलो अच्छे से ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा थोड़ा ही लगा के खाओ लेकिन सॉस के साथ में खा लेते हैं। तो अभी तो बहुत ही कम बनता है, हफ्ते में 1 दिन बन जाता है या तो फिर ऐसे करके छुट्टी कभी हुआ ऐसे। और स्कूल तो पहले लेके जाते थे, पहले सारांश तो नहीं, स्कूल जब जाते थे ना तो मैं अक्सर बनाती थी, स्वरित लेके जाते थे, स्कूल में भी सॉस ही लेके जाते थे, घर पे भी ये लोग अच्छे से खाते थे।
तो बस यही है। अभी तो मैम लोग भी मना कर देती हैं कि नहीं लेके आना है सॉस, नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, सच में नुकसान करता है सॉस। तो बहुत कम मैं भी अब बच्चों को देती हूँ, बहुत ही कम देती हूँ। कभी कभार इससे कुछ ऐसा हुआ, नहीं तो फिर धनिया की चटनी सोचती हूँ कि यही खाएं ये लोग। तो गाइस यहाँ पे मैं जो बन गया था दो, तो मैं पापा को दे दी हूँ नाश्ता करने के लिए। और बच्चे भी अभी उठ के, बस ये लोग का भी ब्रश वगैरह हो रहा है। और घर पे कोई आ जाता है ना तो बच्चे उसी में लगे रहते हैं। तो उठने के बाद दोनों तो अभी पहले तो पापा के पास ही गए हैं, वहीं पे अभी ब्रश करेंगे। जब तक ब्रश वगैरह होगा ये लोग का, तब तक यहाँ पर मैं बना दूँगी, बन जाएगा, फिर जाके बच्चों को निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं चाय रख दी थी फिर से थोड़ा सा गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंडा हो चुका था। और दे रही हूँ पापा को, मैं नाश्ता दे के आ चुकी हूँ। और फिर जाके यहाँ पर हो जाएगा तो इसको मैं जो है बच्चों को दे दूँगी, दोनों को निकाल के। फिर नाश्ता वगैरह सबका होने के बाद में फिर खाना जो भी बनेगा अभी बाद में देखते हैं। और आज मुझे ना कपड़े भी थोड़े बहुत धुलने हैं, पापा का भी था जो भी, तो ये लोग का भी धुलना था अभी, ड्रेस वगैरह ये लोग का। तो मैं सोच रही थी मशीन लगा रही हूँ, धुल जाएगा। और मैं कल से ही परेशान हूँ इस चीज़ को लेके यहाँ पर मेरा पासबुक क्या, कभी कभी होता है ना कोई चीज़ हम कहाँ उठा के रख देते हैं कि हमको खुद ही नहीं याद होता। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं पेन कार्ड, आधार कार्ड, अपना सारा कुछ जो भी है, पासबुक, सारा कुछ मैं एक थैली में करके अपने पर्स में ही रखी थी। पर पर्स ना किसी वजह से मैं खाली कर रही थी और उस सारा सामान एक थैली में सारा इकट्ठा ही एक ही में रखी हूँ। और फिर कहाँ रख दी हूँ मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा है। तो कल तो मैं बेड में कल शाम के टाइम मैं एक बारी बेड में चेक की थी बैग में, फिर नहीं वो की कि चलो बाद में फिर देखेंगे। तो अभी यहाँ मैं नीचे देखी हूँ अलमारी में, और उसको खोजने के चक्कर में यहाँ पर बच्चों के अभी जो है टी शर्ट वगैरह जो भी है ये सब निकाल दे रही हूँ। क्योंकि अब ना फुल टी शर्ट सारा कुछ रखूँगी मैं, सारा धुल गया है, बस रखने का है। अभी देख रही हूँ रखती हूँ, सारे इकट्ठा कर ली हूँ। तो यहाँ पर ये लोग के कुछ टी शर्ट मुझे मिल गए अंदर, इसी में मैं रखी थी। तो इसको भी निकाल के अलमारी में रख रही हूँ। जो भी धुलना है इसको एक बारी रख दो ना, अंदर पड़े पड़े भी 2-3 महीने में हल्का सा महक सा आने लगता है। तो बस एक बारी मैं सोच रही हूँ ना इसको मशीन में डाल दे रही हूँ, ये लोग का टी शर्ट जो है। और कुछ कपड़े तो मेरे बेड में हैं, तो उसको भी अभी देख रही हूँ। पूरा मैं बेड को भी निकाली थी वही खोजने के चक्कर में। फिर मैं क्या हुआ ना, बेड में ही मुझे मिला, तो उसी के चक्कर में पूरे कपड़े भी मैं देखी हूँ बच्चों के। अभी तो खैर पूरा मैं फैलाई नहीं हूँ, निकाली थी, फिर बहुत देर तक मैं खोजी हूँ, तो जाके मुझे वो मिला है अंदर ही। और मैं कहाँ रखी थी, बैग एक मेरा रेड कलर का है, उसी में मैं ऊपर ही रख दी थी। और पूरा उसके चक्कर में मैं जो है पूरा बेड पूरा खोल के कपड़े जितने भी थे सारा कुछ उसमें से मैं निकाल दी थी। तो यहाँ पर मैं जो है वो कर रही हूँ, कपड़े जो भी धुलने के लिए बच्चों के डाले थे सारा कुछ वो धुलूँगी, जो भी और कपड़े जो भी तौलिए वगैरह थे वो सारा धुलने के बाद में फिर जाके मैं आ गई थी। भी कपड़े तो धुल ही रहे हैं, खैर मशीन में मैं डाली हूँ। एक बारी के जो धुल गए थे उसको निकालने के बाद फिर मैं वापस से उसमें डाल दी हूँ, बाकी जो और धुल रहा है। और यहाँ पर मैं बच्चे घर पे ही हैं, तो बच्चे अगर घर पे हैं तो फिर हम कुछ काम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ये लोग ना पूरा आ गए थे कि चलो यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बेड में से ये खिलौना वो खिलौना। जब से ये लोग का एग्ज़ाम शुरू हुआ है ना, एक दिन रहता है तो 2-3 दिन बीच में गैप रहता है, तो फिर ये लोग का यही चलता है। बच्चे मतलब कुछ ना कुछ है बेड में से निकालना, यहाँ वहाँ फैलाना। तो अभी जितना दिन है लोग का ऐसे चल रहा है। अभी जब स्कूल चालू होगा तो फिर वही है, बच्चों के पास टाइम कहाँ ही रहेगा। स्कूल जाएंगे फिर वही सुबह जाना, लेट से आना, उसके बाद में फिर शाम के टाइम ट्यूशन जाना, तो उतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो अभी ये लोग का यही चल रहा है। आ गए थे यहाँ पे, मैं निकाली थी, तो फिर बच्चों को मैं अभी भेजी हूँ अंदर रूम में। और यहाँ पर मैं वही खोज रही थी, फिर जाके मुझे मिला है, तो मैं ये सारा कुछ कपड़े निकाल के सही करने लगी थी। क्योंकि जो भी अभी इसमें कपड़े नहीं सही हैं वो सारा मैं अलग से रखी हूँ। जो भी ये लोग के टी शर्ट जो नहीं पहनने के, जो थोड़े से ख़राब मुझे लग रहे थे कि वो हो गया है, थोड़ा सा निठर गया है, तो उसको मैं अलग से रखी हूँ। और जो बाकी ये लोग का निकालना है उसको भी ऊपर ही रखी हूँ, क्योंकि अभी ना मशीन में कपड़े लगे ही हैं। ये सब ना हल्का सा सर्फ डाल के बस धुलूँगी, तो इसको मैं बाद में निकालूंगी। जो भी बच्चों के थे वो सारा मैं देख के बस ऊपर के साइड ही रखी हूँ सारा इकट्ठा करके। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर मैं इसी में लगी थी। बाद में मैं गई हूँ किचन में जो भी खाना बनाना था, क्योंकि नाश्ता एक बार सबका अच्छे से हो चुका था।
फिर ना कि खाना मैं थोड़ा सा लेट अभी पहले कपड़े वगैरह देख लेते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैं यही करने में लग गई थी कि चलो आज ये लोग के कपड़े जो भी हैं सारा मैं इकट्ठा एक साइड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बेड में भी जो गर्मी के कपड़े हैं निकालने, ठंड के जो भी सारे मैं धुल के वो की हूँ ना वो सारे रखने हैं। तो धीरे धीरे ना कपड़े भी सही से रखने, अभी जब वो ठंड शुरू होती है ना तो ठंड के कपड़े निकालो, गर्मी के को जो भी रहते हैं सारा रखो, क्योंकि जो भी गर्मी के कपड़े हैं वो सारे पहनते नहीं हैं तो वो अंदर ही रखना पड़ता है। और इतना ज़्यादा जगह नहीं है कि सब बड़ी सी अलमारी है सब उसी में करके रख लो। तो बस यहाँ पे मैं वही सारा वो कर रही हूँ, ये लोग के कपड़े कुछ निकाल रही हूँ थोड़े बहुत, और जो बाकी अभी बेड में ही ऊपर ही मैं रख दी हूँ उसको ना निकालूंगी तो एक बार ही हल्का सा सरफ में डाल के फिर मैं उसको अच्छे से धो के सुखा के फिर जाके उसको पहनाएंगे। और बाकी जो भी ठंड के कपड़े अभी दो रखी हूँ वो सब ना अभी बेड में ही मुझे रखना है, कंबल वगैरह भी रखना है जो भी बाहर है। तो गाइस अभी मोटा वाला भी रखना है, वैसे हल्की अभी हल्का थोड़ा बहुत ठंड लगता है, रात में फ़ैन वैसे चालू रहता है तो ठंड लगता है तो ओढ़ते ही हैं हम लोग। तो सोच रहे हैं वही पतले पतले वाले सारे निकालेंगे और जो मोटा वाला है उसको रखेंगे। तो यही रहता है ना, जब शुरू होती है ठंड तो फिर निकालना पड़ता है, जब वो ठंड जाती है तो फिर सारा कुछ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लोग का जैकेट वैकेट जो भी मुझे दिखा सारा कुछ मैं धो दी हूँ, बेडशीट वगैरह जो भी धुलना था सब धो के लेके गई हूँ, छत पे डाल दी हूँ। और मशीन मेरी पता नहीं क्या हो गया है, फिर से गड़बड़ हो गई है तो इसकी वजह से मैं और ही ऊपर रखी हूँ, क्योंकि कपड़े ना सारे वो हो गए थे, मतलब वो ड्रायर नहीं चल रहा था फिर से उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है तो सूखा नहीं कपड़ा, तो इसकी वजह से छत पे ही डाल के आई हूँ। और नीचे आई हूँ तो फिर वही है लंच जो भी बनाना था सारा कुछ बनने के बाद में फिर सब लोग खाए हैं खाना, और खाना खाने के बाद में फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो चुका था, अभी 3:30 लगभग बज गया था। तो यहाँ पर ना ये लोग खेल कूद की सारा घर ना इस तरीके से फैलाए थे। तो अभी वो लोग के जाने के बाद में मैं ये सारा खिलौना ये लोग का समेट के रखूँगी इसी थैली में, क्योंकि बच्चों का ना भी एक ही रूम रहता है या तो मतलब फैला रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर इसी में मैं डाल के यहीं रख दूँगी, फिर वापस से आएंगे लोग खेलेंगे। जब तक अभी छुट्टी चल रहा है इस तरीके से ना तो ये लोग का खेलना कूदना इसी चालू ही रहता है। तो ये सारा खिलौना ये लोग का समेट के रखूँगी। नीचे भी कुछ ये लोग फैला के रखे हैं, ट्रेन ये सब निकाल लिए थे बेड में से जब मैं सही कर रही थी। तो कुछ कुछ तो सही हुआ है, कुछ कुछ अभी जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं सारा कुछ करूँगी। घर के काम के साथ में देखिए ये सब भी काम रहता है जब ठंडी गर्मी इस तरीके से आती जाती है। तो बच्चों के जाने के बाद में फिर मैं बिस्तर को अच्छे से सही करूँगी, पूरा झाड़ के अच्छे से नीचे जो भी खिलौने सारे फेंके हैं सब उठा के रखूँगी, क्योंकि वो लोग फटाफट से तैयार हुए हैं और चले गए हैं और पूरा घर इसी तरीके से फैला है। अब सारा समेट के रखूँगी। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो मेरी कैसी लगती है आप सभी को कमेंट में प्लीज़ से बताया करिए। थैंक यू।